अब नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों को, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है। पेपर में 100% क्वेश्चन आता है, ये आता है जो कराने जा रहे हैं वो 100% इम्पॉर्टेंट है। तो चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में कोई आपका मेथड नहीं है। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मीन्स होता है चेंज द लिमिट। लिमिट को हम चेंज करते हैं। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मीन्स चेंज द लिमिट। जैसे मान लीजिए चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। पेपर में एवरी ईयर आता ही आता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेपर में एक क्वेश्चन 10 नंबर का कम से कम एक पेपर में आएगा। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मीन्स देख लीजिए, अगर कोई इंटीग्रल है आपको डबल इंटीग्रल, यहाँ लिमिट आपको दी गई हुई है f(x, y) dx dy। यहाँ लिमिट अगर आपको सपोज कर लो कि यहाँ आपकी लिमिट x = a टू x = b है, और यहाँ जो भी आपका लिमिट होगा यहाँ y1 to y2 है, तो ये आपको जो चेंज होगा, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मीन्स, तो सबसे पहले देख लीजिए f(x, y), यहाँ जो dx dy है ये चेंज हो जाएगा, dy dx हो जाएगा, यहाँ dy dx आएगा। उसके बाद ये कैसे चेंज होता है, इसके लिए जो हम फिगर बनाते हैं, जो हमने एलिमेंट्री स्ट्रिप ड्रा किया था, यदि कोई एलिमेंट्री स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस है तो उसको हम ड्रा जब करेंगे तो उस एलिमेंट्री स्ट्रिप को चेंज कर देंगे। जो पैरेलल टू y एक्सिस है उसको हम ड्रा करेंगे पैरेलल टू x एक्सिस। तो सारे क्वेश्चन में लगभग पैरेलल टू y एक्सिस पहले से ही दिया रहेगा। हमको क्या करना होगा, उस एलिमेंट्री स्ट्रिप को पैरेलल टू x एक्सिस ड्रा कर देंगे, और ड्रा करने के बाद लिमिट चेंज हो जाएगा। लिमिट अपने आप चेंज हो जाएगा जब हम ड्रा करेंगे, और जो ड्रा चेंज हो जाएगा, जो चेंज होके आएगा वही चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। तो जैसे यहाँ इसका ऑर्डर जब चेंज कर रहे हैं तो यहाँ लिमिट जो पहले यहाँ y की लिमिट आ जाएगी, यहाँ भी y की लिमिट आ जाएगी। सपोज y = हमारा लिमिट आ गया, यहाँ a हो गया, यहाँ जो y1 y2 ले रहे हैं यहाँ y = b आ गया। यहाँ आपका लिमिट जो चेंज होके आएगा यहाँ x1 और x2 में आ जाएगा, तो ये लिमिट चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए y की लिमिट कांस्टेंट हो जाएगी, और x की लिमिट जो आएगी वो वेरिएबल फॉर्म में रहेगी। वो वेरिएबल y और x1 और x2 की लिमिट हमेशा y के टर्म में आएगा। यहाँ लिमिट y के फॉर्म में दिया रहेगा, और यहाँ क्या है, यहाँ x के फॉर्म में दिया था, तो x के फॉर्म चेंज होके y के फॉर्म में लिमिट आ जाएगा, और जो यहाँ x कांस्टेंट लिमिट था वहाँ y कांस्टेंट लिमिट हो जाएगा। दिस मेथड इज कॉल्ड चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो जो क्वेश्चन इसके बाद कराने जा रहे हैं, पहला क्वेश्चन ही जो पेपर में इस साल आ सकता है, हमारे हिसाब से 100% जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं इस साल पेपर में आएगा। आप लोग तैयार कीजिएगा, बहुत सारे 10 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आएगा। आप लोग जो है अपने शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों को, जिसको भी बताना होगा वो डिस्क्राइब कर लेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ज़रूर आएगा। देख लीजिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन जो कराना जा रहे हैं आप, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, change the order of integration in I = 0 to 1। ये हुआ आपका x² to 2 - x, xy dy dx, ये प्रॉब्लम है। एंड हेंस इवालुएट द सेम, एंड हेंस इवालुएट द सेम। पेपर में आपको छपा हुआ क्वेश्चन 10 नंबर का मिलेगा, 100% इम्पॉर्टेंट है, जो पेपर में आ सकता है।
अब इसको ये देख लीजिए, जो क्वेश्चन करना है मेथड है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। आई इक्वल टू आई दिया हुआ है, आई इक्वल टू 0 to 1, ये एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स वाई डी वाई डी एक्स है। अब देख लीजिए ये प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व कराने जा रहे हैं और इम्पॉर्टेंट है। फिगर देख लीजिए, यहाँ सबसे पहले हमको फिगर बनाना होगा और एलिमेंट्री स्टेप चेक करना होगा कैसा है। इसके लिए अब देख लीजिए फ्रॉम द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ क्या है, फ्रॉम द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हियर इस प्रॉब्लम में देख लीजिए, हियर y इक्वल टू हियर द लिमिट ऑफ y आर, y की लिमिट क्या है यहाँ, हियर द लिमिट ऑफ y, ये y की लिमिट है। जब लिमिट के ऊपर x के टर्म में दिया हुआ है वेरिएबल, तो इसका मतलब ये y की लिमिट है और ये हमारा x की लिमिट है। जब ये y की लिमिट हो जाएगी तो ये x की लिमिट हो जाएगी। तो चूंकि यहाँ वेरिएबल x के फॉर्म में है, इसका मतलब वो y की लिमिट है। तो हियर द लिमिट ऑफ y आर। अब देख लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, विच इज पैराबोला एंड y इक्वल टू 2 माइनस एक्स अपर लिमिट है। इसका मतलब y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, आर इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 2 विच इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब ये हो गया y की लिमिट एंड द लिमिट ऑफ एक्स आर, एक्स की लिमिट देख लीजिए, x इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 1 हो गया। अब इसके हिसाब से हम फिगर बनाएंगे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समझिए आप फिगर कैसे बनेगा, इस लिमिट के साथ इसी लिमिट से फिगर बनेगा। तो इस पहला लिमिट है जो हमारा प्रॉब्लम में दिया हुआ है। फिगर देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू पैराबोला है। तो सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक पैराबोला बनाएंगे हम। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे। ये हमारा देख लीजिए यहाँ कैसे पता चला, इफ़ y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0 पे ये हमारी जो पॉइंट है y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 2 आ रहा है, तो 2, 0 हो गया। यहाँ जो b पॉइंट है हमारा, यहाँ देख लीजिए, जब हम x 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 2, ये हो गया 0, 2। ये तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट निकालते हैं। और भी ए पॉइंट कैसे फाइंड होगा, y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2, तो 2, 0 हो गया। और फिर बी ये पॉइंट निकालना हो बी, तो यहाँ पुट करेंगे x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2, तो 0, 2 यहाँ फाइंड और 2, 0 ये। और उसके बाद यहाँ से लाइन खींच देंगे, पटरी से लाइन खींचेंगे तो यहाँ मिल जाएगा एक स्ट्रेट लाइन। इसी लाइन को ये होता है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये स्ट्रेट लाइन है। और ये चीज़ क्या है, आपका पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई पैराबोला है। अब यहाँ कोई पॉइंट P है, इस P का पॉइंट का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। इन दोनों की इक्वेशन से इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट P निकालना होगा। तो इंटरसेक्शन ऑफ P निकालने के लिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, अब देख लीजिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और यहाँ दिया हुआ है, इक्वेशन बना लेंगे फर्स्ट, और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो हमें करना क्या है, y की वैल्यू, ये इक्वेशन 6 है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से यहाँ से देखिए y की वैल्यू इसमें x पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया x प्लस एक्स स्क्वायर
y के जगह पे हम यहाँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसमें पुट कर दिए, -2 इक्वल टू 0, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 इक्वल टू 0 विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके एक्स का रूट निकालेंगे। तो देख लीजिए ये 2 है तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x -1x -2 इक्वल टू 0। इन दोनों में फैक्टर करेंगे, एक्स कॉमन हो गया, एक्स प्लस 2, यहाँ -1 कॉमन, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट हो गया एक्स प्लस 2 और दूसरा हो गया एक्स -1 इक्वल टू 0। तो एक्स कैन नॉट इक्वल टू -2। क्यों -2 नहीं होगा कि x की वैल्यू -2 लेंगे तो यहाँ आएगा, और यहाँ आएगा तो देख लीजिए लाइन और पैराबोला कहीं भी कट नहीं करेगा, कहीं मिलेगा नहीं, तो आउट ऑफ द रीजन हो जाएगा। क्यों आउट? जब x इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो यहाँ बनेगा -2 आएगा, x इक्वल टू -2 तो यहाँ लाइन नहीं है, लाइन यहाँ है, तो लाइन और पैराबोला से बाहर हो गया, इसलिए x कैन नॉट इक्वल टू -2। और एंड x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 1 यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू 2 है तो यहाँ 1 आएगा, तो लाई कर रहा है। अब इसका मतलब सेटिस्फाई है, तो x इक्वल टू 1 इक्वेशन 2 में पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 2, सो y इक्वल टू 2 - 1, सो y इक्वल टू 1। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, जो पॉइंट आया द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इक्वेशन, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इक्वेशन 1 and 2 और 1,1 ये आया, तो इसका कोऑर्डिनेट पता चल गया 1,1 है। अब देख लीजिए लिमिट ये है x इक्वल टू 0 to 1, इसका मतलब ये जो हमारा यहाँ से मिला देंगे ऐसे, यहाँ x की वैल्यू 1 है, ये x इक्वल टू 0 है, लोअर लिमिट यहाँ दिया हुआ जो कांस्टेंट लिमिट है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 के बीच में ये फिगर हमारा लाई कर रहा है। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब देख लीजिए x इक्वल टू 1 ये लाइन है, और यहाँ x इक्वल टू 0 के बीच में ये हमारा पैराबोला और स्ट्रेट लाइन लाई कर रहा है। अब ऐसा हमें एलिमेंट्री स्ट्रिप डालना है पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसा एलिमेंट्री स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस डालना है जिससे लाइन और पैराबोला दोनों मिल जाए। ऐसा नहीं है कि हम बाहर डालें। तो देख लीजिए यहाँ एक एलिमेंट्री स्ट्रिप यहाँ डाल रहे हैं पैरेलल टू y एक्सिस। अब यहाँ देख लीजिए x एक्सिस से नज़दीक वाला कर्व है, यहाँ y की लिमिट क्या होगी यहाँ से निकालेंगे। यहाँ y की लिमिट क्या है, यहाँ y की लिमिट है x स्क्वायर, और यहाँ y की लिमिट क्या है यहाँ से निकल जाएगी, इससे ये हो गया 2 - x। हमें इस पोर्शन का एरिया ऑफ द इंटीग्रेशन निकालना है। ये जो हमने फिगर बनाया हूँ, जो ये आपका प्रॉब्लम दिया हुआ है, इस प्रॉब्लम के क्रॉसपॉन्डिंग ये फिगर आपका बना हुआ है। हमने अभी कुछ नहीं किया हूँ, अभी कोई हमने चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन नहीं किया हूँ। अभी जो लिमिट दिया हुआ था प्रॉब्लम में उसके क्रॉसपॉन्डिंग मैंने फिगर बनाया हूँ। जो दिया हुआ है लिमिट देखिए, लोअर लिमिट x स्क्वायर, यहाँ y की लिमिट क्या है लोअर लिमिट x स्क्वायर, और यहाँ अपर लिमिट 2 - x है, और यहाँ x की वैल्यू 0 है, यहाँ x इक्वल टू 1 है। तो इस लिमिट के क्रॉसपॉन्डिंग मैंने फिगर तैयार कर दिया हूँ। अब हमें जो चेंज करना है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मीन चेंज द लिमिट। तो इसका हमें लिमिट चेंज करना है। वो कैसे होगा, जो एलिमेंट्री स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस है, इसी पैरेलल टू y एक्सिस को चेंज करना है पैरेलल टू x एक्सिस में। तो उसके बाद हम ड्रा करेंगे जो है एक एलिमेंट्री स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम फिगर बनाने जा रहे हैं, देख लीजिए बाय चेंजिंग लिखेंगे, बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। एक दूसरा फिगर बना रहे हैं, फिगर उसी को कंबाइन नहीं कर रहे हैं। एक सेकंड फिगर देख लीजिए,
ये P पॉइंट है, ये आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये हमारा लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये पॉइंट हमारा A है, इसका कोऑर्डिनेट 2,0, ये B है, वही फिगर सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ हम पैरेलल टू अलग इसलिए बनाना चाह रहे हैं जिससे आपको समझ में आवे, इसलिए अलग कर रहे हैं। पेपर में एकेटिव में आउट है 10 नंबर का आना जाना है, इसलिए आप देख लीजिए। हमें जो स्ट्रिप पैरेलल टू ड्रा करने जा रहे हैं लिखेंगे बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। वी ड्रा एन एलिमेंट्री स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देख लीजिए, जो एलिमेंट्री स्ट्रिप ड्रा करने जा रहे हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ आपको समझना है जो आप नए हम करने जा रहे हैं। देख लीजिए, अगर हम एलिमेंट्री स्ट्रिप डालते हैं, इसको अगर एलिमेंट्री स्ट्रिप डालते हैं, अगर हम देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर हम यहाँ डाल दें एलिमेंट्री स्ट्रिप पैरेलल टू यहाँ डालते हैं तो ये हमारा पैराबोला छूट जा रहा है। ऐसा एलिमेंट्री स्ट्रिप डालना होता है जिससे लाइन और पैराबोला और ये एक्सिस, ये जो हमारा शेडेड पोर्शन एरिया है, ये दोनों सब कंबाइंड हो जाए। अगर हम यहाँ डाल रहे हैं तो ये पैराबोला छूट रहा है, और अगर यहाँ हम डाल देंगे तो लाइन छूट रहा है। इसका मतलब इस शेडेड पोर्शन को डिवाइड करेंगे 2 पोर्शन में, तो 2 पोर्शन में ड्रा करने के लिए P से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे। ये पॉइंट M हो गया आपका। आप देख लीजिए, जो शेडेड पोर्शन डिवाइडेड बाय 2 पोर्शन, एक पोर्शन है OPMO और दूसरा पोर्शन है PMB, तो 2 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। चूँकि ड्रा हमारे करने में प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि इस इंटीग्रेशन को डबल इंटीग्रेशन में चेंज करना पड़ा है, क्योंकि अगर हम एलिमेंट्री स्ट्रिप खींचते हैं, अगर हम इसमें खींचते तो ये आपका पैराबोला छूट जाता, अगर यहाँ खींच रहे हैं तो लाइन छूट रहा है। इसलिए इस एलिमेंट्री स्ट्रिप को जो है ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ये चीज़ आया, द शेडेड पोर्शन डिवाइडेड divided 2 portion first पोर्शन आपका हो जाएगा OPM, ठीक है, OPMO लिख सकते हैं, एंड सेकेंड पोर्शन PMB ऊपर वाला पोर्शन हो गया। ये हमारा यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए, अगर हमें लिमिट निकालनी है, लिमिट तो हमें फिगर वैसे भी देखते हुए फिगर बना सकते हैं, लिख रहे हैं समझाने के लिए आप लोगों को। अगर हमें फर्स्ट वाले में निकालना हो, फर्स्ट पोर्शन में लिमिट लेना हो, तो देखिए फर्स्ट पोर्शन का लिमिट, फर्स्ट पोर्शन OPMO में अगर हो, इस केस में फिगर के लिए लिमिट क्या होगा, हियर द लिमिट ऑफ देख लीजिए, यहाँ से लिमिट ऑफ x, यहाँ से x की लिमिट x इक्वल टू 0 होगी, और यहाँ x की लिमिट यहाँ से निकालेंगे x इक्वल टू √y, और यहाँ y की लिमिट 0 है,
यहाँ चूँकि पॉइंट निकल चुका था 1,1 है, तो यहाँ y की लोअर अपर लिमिट 1, तो y वेरी करेगा 0 to 1, x वेरी कर रहा है 0 to √y। और यहाँ से सेकंड इसके लिए इस फिगर वाले में यहाँ देख लीजिए ड्रा खींचेंगे, यहाँ हमारा 2 है, यहाँ y इक्वल टू 2 है, और यहाँ x की वैल्यू 0 और यहाँ x की वैल्यू 2 - y। तो पहले वाले पोर्शन के लिए इसमें लिमिट क्या होगा, लिमिट निकालते समय हमारा यही मेथड है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मीन चेंज द लिमिट को चेंज करना था। और लिमिट कैसे चेंज होता है, जो एलिमेंट्री स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस दिया हुआ है उसी एलिमेंट्री स्ट्रिप को चेंज करके हम पैरेलल टू y एक्सिस में ड्रा करते हैं। तो ड्रा करने पे हमारा लिमिट चेंज हो जाता है, हमारा जो मेथड है वो फॉलो करता है। इसलिए जब हम ड्रा करना चाहें पैरेलल टू x एक्सिस, तो यहाँ हम ड्रा कर रहे थे तो स्ट्रेट लाइन छूट रहा था, जब यहाँ ड्रा किए तो पैराबोला छूट रहा था। इसलिए इस शेडेड पोर्शन को 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिए। एक पोर्शन हमारा हो गया OPMO और सेकेंड पोर्शन हो गया PMBP, ये पोर्शन हो गया। तो इस वाले पोर्शन में जो ए पोर्शन है इसका जो है लिमिट हो गया y इक्वल टू, यहाँ देखिए x एक्सिस है, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1 1 क्यों आया, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट 1 1 है, इसलिए हम y इक्वल टू 1 है, तो y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ x की वैल्यू क्या है, वही y एक्सिस है, तो x इक्वल टू 0 और यहाँ x इक्वल टू √y यहाँ से आ रहा है, जो x स्क्वायर इक्वल टू y है, यहीं से x निकाल लेंगे, x मीन्स √y। तो यहाँ लिमिट इस कर्व पे x की लिमिट हो गई अपर √y, ये हो गया पहले फिगर के लिए। पहला जो हमारा शेडेड पोर्शन है, सेकेंड शेडेड पोर्शन के लिए y की लोअर लिमिट हो गई 1, अपर लिमिट हो गई 2 और यहाँ x की लिमिट हो गई 0, यहाँ x की लिमिट हो गई 2 - y। तो ये हो गया हियर द लिमिट ऑफ x आर x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू √y एंड the limit of y are y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1, ये लिमिट हो गया। ये हमारा फर्स्ट पोर्शन में था। और जो सेकंड पोर्शन का फिगर है, सेकंड पोर्शन हमारा PMBP में इस पोर्शन के लिमिट, ये समझाने के लिए लिमिट लिख रहे हैं, क्योंकि आप दोबारा रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा, पेपर में आउट है आएगा ही। सेकंड पोर्शन में देख लीजिए, हियर द लिमिट ऑफ x आर x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 - y and the limit of y are y इक्वल टू 1 टू y इक्वल टू 2। ये आपका लिमिट निकल गया। ये फिगर आपको दोनों बनाना पड़ेगा। यहाँ तक शायद आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद जो हमारा जिसको चेंज किए, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, अब इसको जो चेंज करके लिखने जा रहे हैं नेक्स्ट, इसे मैं मिटा रहा हूँ। और शायद आप लोगों को फर्स्ट फिगर ख़त्म हो चुका है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अब देख लीजिए, जो हमारा क्वेश्चन था i की वैल्यू, i हमारा था x इक्वल टू 0 टू 1, ये हो गया आपका x स्क्वायर 2 x, जो dx y dy dx था, इसको चेंज कर रहे हैं। तो जो दो रीजन में हुआ है, जो आपको दो पोर्शन में आया, फर्स्ट पोर्शन हमारा क्या है, यहाँ लिख सकते हैं OPMO XY, यहाँ देखिए dy dx है, तो ये हो गया आपका dx dy प्लस सेकेंड इंटीग्रल, सेकेंड पोर्शन PMBP, ये हो जाएगा PMBP, ये हो गया XY, ये हो गया dx dy। ये चीज़ हो गया आपके, देखिए इसको हमने चेंज कर रहे हैं, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में इस फॉर्म में हो गया, इक्वल टू डबल इंटीग्रल
इसकी लिमिट क्या है, जो लिमिट लिख रहे हैं लिमिट निकाल चुके हैं, देख लीजिए। यहाँ y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1 है, ये हो गया y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1। और यहाँ x की वैल्यू x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू अंडर रूट y, ये हो गया x y dx dy प्लस इसकी लिमिट हो गई y इक्वल टू 1 टू y इक्वल टू 2, ये हो गया आपका x की लिमिट हो गई x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 माइनस वाई, एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ये हो गया चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अगर पहले इतना आता है, अभी आपको कहीं कहीं मिलेगा इतने पे 10 नंबर मिलता है, लेकिन यहाँ आपको आगे क्वेश्चन दिया हुआ था। ये हो गया चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये चेंज हो गया, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो गया। ये प्रॉब्लम आगे इसमें और ऐड है, एंड हेंस इवालुएट द सेम, मतलब इसको इवालुएट करना है। तो आगे का पोर्शन है इतना, अभी यहाँ तक तो हो चुका है, इसके आगे वाला पोर्शन जो दे रहा है एंड हेंस इवालुएट द सेम, अब इसको इवालुएट करने जा रहे हैं जो पहले हमने डिस्कस किया हूँ। ये इतना आपको चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में हुआ, डायरेक्ट भी कर सकते थे आपको। अब देख लीजिए चेंज, अब इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। ये एक्स की लिमिट है, तो एक्स की लिमिट है तो फर्स्ट इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई कांस्टेंट हो गया, एक्स हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, ये लिमिट हो गया 0 टू अंडर रूट वाई इंटू डी वाई प्लस सेकेंड में यहाँ 1 टू वाई 1 टू 2 हो गया। यहाँ भी पहले ये एक्स की लिमिट है, फर्स्ट इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई एज कांस्टेंट, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 टू 2 माइनस वाई, यह आया आपका डी वाई। मैथड सॉल्व करने का पुराना ये जो पहले कराया हूँ। यहाँ एक्स की लिमिट है तो फर्स्ट इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ट्रीटिंग वाई कांस्टेंट, तो वाई कांस्टेंट बाहर ले लिया और एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट हो गया 0 टू अंडर रूट वाई डी वाई। इसी तरीके सेकेंड में ये भी एक्स का लिमिट है, तो जो है एक्स के साथ भी इंटीग्रेट करेंगे, वाई कांस्टेंट है तो वाई बाहर ले लिया और एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 2 माइनस वाई डी वाई। अब अपर एंड लोअर लिमिट पुट कर लेंगे, अपर एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये 1/2 कॉमन हो जाएगा, 0 से 1 वाई, ये हो गया वाई आ गया इसका, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई तो एक्स इक्वल टू वाई हो गया, वाई माइनस 0 आया यहाँ डी वाई प्लस इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 टू 2 वाई है अपॉन 2 तो नीचे है ही, इसका हो गया पुटिंग अपर लिमिट पुट करेंगे, ये हो गया 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई। अब दोनों जो है इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सॉल्व करते चले जाइए, ये हो गया 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वाई वाई मिलके वाई स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर का इंटीग्रल वाई क्यूब बाई 3, लिमिट हो गया 0 टू 1 प्लस 1/2 कॉमन है, इसको थोड़ा सॉल्व करके तब इंटीग्रेट करेंगे 1 टू 2, ये हो गया देखिए वाई ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो गया 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y डी वाई, ये चीज़ हो गया। अब y का मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे, ये हो गया 1/6, ये हो गया 1 माइनस 0 प्लस 1/2, इसको सॉल्व करेंगे, y का मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 टू 2, ये हो गया y का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y, ये हो गया y क्यूब प्लस माइनस 4y स्क्वायर, ये हो गया डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, आ गया एक पोर्शन 1/6 प्लस 1/2, इसको इंटीग्रेट करेंगे 4 का 4y स्क्वायर बाई 2, ठीक है, लिमिट हो गया आपका 1 टू 2 प्लस ये हो गया y पावर 4/4, लिमिट हो गया आपका 1 से 2 माइनस 4y क्यूब बाई 3, ये लिमिट हो गया आपका 1 से 2। अब पुट करते चले जाएंगे, कैलकुलेट कर रहे हैं इसको, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देख लीजिए कैलकुलेट कर रहे हैं, इक्वल टू 1/6 प्लस 1/2, यहाँ से देख लीजिए पहले वाले टर्म में 1/2 तो सम में कॉमन है, देख लीजिए यहाँ भी कॉमन था, सम में कॉमन है, सम में 1/2 यह कॉमन हो चुका है, तो 1/2 रहेगा ही, और उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देख लीजिए काटेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ ब्रैकेट में, और यहाँ पुट करेंगे
वाई इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये आया पहले टर्म में। सेकेंड टर्म में +1/4, यहाँ भी पुट करेंगे y इक्वल टू 2, ये हो गया 2⁴ माइनस 1⁴। ठीक है, इसके बाद अगले वाले में -4/3, यहाँ भी पुट करेंगे y इक्वल टू 2, तो 2³ माइनस 1³। इसी को कैलकुलेट करेंगे, जो आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा 1/6 + 1/2, ये हो गया 2 दूनी 4 में से 1 जाएगा 3 × 2 हो गया 6 प्लस 1/4। ठीक है, ये हो गया आपका 1/4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में से 1 जाएगा, ये हो गया 15, 15/4। यहाँ से देख लीजिए माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 1 जाएगा 7, 7 चौक 28, 28/3। अभी आ गया 1, इसका एलसीएम ले लीजिए, ये एलसीएम ले लेंगे तो ये जाएगा आपका 12, ये हो गया 1/6 + 1/2, ये हो गया एलसीएम 12। तो ये देखिए 12 6 72 प्लस ये 4 से भाग देंगे तो 4 × 12 3, 15 × 45 माइनस 3 से 4 मरतबा जाएगा, 28 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो गया, 8 4/32 में 2, अब 4 दूनी 8, 8 3 11, 112 हो गया, ये चीज़ आया। इसको कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा 1/6 + 1/2, ये हो गया देख लीजिए 72, 45 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये हो गया 7 और ये 7 4 11, 111 माइनस 112/12। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो गया +1/6 + 1/2, ये 117 में से 12 जाएगा तो ये हो गया 5/12, ये हुआ। इसको सॉल्व कर लेंगे 1/6 + 5/24। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 24 और 6 का, ये हो गया 24 एलसीएम, ये हो गया 6 चौक 24, 4 प्लस ये हो गया 5, ये हो गया आपका 9/24, दैट इज़ 3/8। यही आपका आंसर हो गया। 10 नंबर में पेपर में आना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आउट है आपको इस साल के लिए। आप कर सकते हैं, समझ में आ चुका होगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आप दोबारा पढ़ सकते हैं इसको। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो कराया हूँ इसके पहले 2014, 15, 16 और 20 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस साल पेपर में आया हुआ था, आपके 2013 में भी आया था ये, और 2020-21 में भी आया है। इवैल्यूएट करना द फॉलोइंग integral by changing the order of integration क्वेश्चन देख लीजिए। by changing the order of integration 0 से इनफाइनाइट, अब ax से इनफाइनाइट e⁻⁻y/,
वाई डी एक्स। ये प्रॉब्लम है, आपको पेपर में आ चुका है। ये क्वेश्चन है, देख लीजिए कि इवालुएट 2013 2020-21 में साल आ चुका है। 10 नंबर क्वेश्चन। इवालुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। 20% क्वेश्चन पिछले साल का रिपीट करता है, इसलिए जो पिछले साल पेपर हुआ है उसमें से 20% क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए अगर रिपीट करेगा तो ये क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले इस इंटीग्रेशन की हेल्प से हम फिगर बनाएंगे और फिगर बना के एलिमेंट्री स्टेप चेक करेंगे किसके सापेक्ष दिया हुआ है। अगर ये एलिमेंट्री स्टेप पैरेलल टू वाई एक्सिस दिया हुआ है तो उसको हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस चेंज करेंगे। यदि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिया हुआ है तो उसको पैरेलल टू वाई एक्सिस चेंज करेंगे। ये मेथड है चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए। देख लीजिए इसका सलूशन जो इस साल आया हुआ था बच्चों के करने के लिए। आपको यहाँ देख लीजिए, फ्रॉम द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, हियर द लिमिट, फ्रॉम द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन देख लीजिए, हियर द लिमिट, हियर द लिमिट ऑफ, ये देखिए एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब ये वाई की लिमिट है। हियर द लिमिट ऑफ वाई आर, हियर द लिमिट ऑफ वाई आर, वाई इक्वल टू एक्स टू वाई इक्वल टू इनफाइनाइट, ये लिमिट दिया हुआ है। एंड द लिमिट ऑफ, आगे अब ये y की लिमिट है तो इसका मतलब ये x की लिमिट है। एंड द लिमिट ऑफ x आर x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू इनफाइनाइट, ये लिमिट दिया। आप देख लीजिए इसके फिगर के साइज का फिगर बनाने जा रहे हैं, इसके क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ से अभी आप लाइन खींचिए। अब यहाँ देख लीजिए y इक्वल टू एक्स है, यहाँ y की लोअर लिमिट क्या है, y इक्वल टू एक्स, ये हो गया y इक्वल टू एक्स, ये हो गया y इक्वल टू एक्स, लाइन ही रिप्रेजेंट कर रहा है y इक्वल टू एक्स। देख लीजिए और फिर y की लोअर लिमिट x है, y की अपर लिमिट इनफाइनाइट है, इसका मतलब, और उसके बाद x इक्वल टू 0 यहाँ दिया हुआ है और x की वैल्यू इनफाइनाइट है। मतलब आप समझ लीजिए कि ये आपको y की यहाँ एलिमेंट्री स्टेप दिया हुआ है पैरेलल टू y एक्सिस, ये है आपका पैरेलल टू वाई एक्सिस। से हटा रहा हूँ ये क्वेश्चन, यहाँ टू वाई इक्वल टू इनफाइनाइट, अब समझ में आएगा। यहाँ देख लीजिए ये क्वेश्चन है, यहाँ वाई की लोअर लिमिट दिया हुआ है इक्वल टू लोअर लिमिट एक्स, एंड ये ओपन है पूरा, ये स्ट्रेट लाइन है, या ये ओपन है, इनफाइनाइट तक जाएगा आपको। यहाँ वाई इक्वल टू इनफाइनाइट लिमिट दिया हुआ है। और यहाँ फिर देख लीजिए ये x इक्वल टू 0 लोअर लिमिट है, यहाँ x की वैल्यू 0 है और x की इनफाइनाइट है, मतलब यहाँ x इक्वल टू इनफाइनाइट है, ये ओपन है, मतलब इसके पूरे ऊपर वाले पोर्शन का एरिया ऑफ इंटीग्रेशन निकालना है, इसके ऊपर वाले पोर्शन का पूरा निकालना हमें इंटीग्रेशन, ये सब पूरा इनफाइनाइट तक है टर्म। तो इसका मतलब ये एलिमेंट्री स्टेप पैरेलल टू वाई एक्सिस दिया हुआ है, इसको हमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस चेंज करेंगे। तो देख लीजिए बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इसी फिगर को वी ड्रा एन एलिमेंट्री स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ड्रा करेंगे। तो इसको फिगर देख लीजिए, फर्स्ट फिगर था, अगर हमें इसको सेकंड फिगर बनाना हो, ये फिगर बना लेते हैं।
इसको हमारा यही है y=x। समझने के लिए अलग फिगर बना रहा हूँ। यहाँ हमें ड्रा करना तो ऐसे ड्रा करेंगे। ये चीज़ हो गया पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ x की लिमिट लोअर 0 है, यहाँ जो है x की अपर लिमिट y है, और यहाँ y की लोअर लिमिट 0 है, और यहाँ y की अपर लिमिट इनफाइनाइट। ये चेंज हो गया, इस पोर्शन का निकालना था। ठीक है, तो यहाँ x हमने ड्रा कर दिया पैरेलल टू x एक्सिस। तो ईयर x की वैल्यू 0, यहाँ x की वैल्यू y है, y=0 टू y=इनफाइनाइट लिमिट हो गई। तो ड्रा पैरेलल टू x एक्सिस, हियर द लिमिट ऑफ x आर x=0 to x=y and the limit of y or y=0 to y=इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसी के हिसाब से जो हमने फिगर बनाया वो डायरेक्ट लिख सकते थे। वहाँ i= जो 0 से इनफाइनाइट था, x टू इनफाइनाइट e पावर माइनस y अपान y dy/dx था। इसको जब हम चेंज कर रहे हैं, देख लीजिए, तो ये लिमिट चेंज हो रहा है। x की लिमिट आ रही है 0 से y, तो यहाँ x हो गया 0 टू x=y, और y की वैल्यू हो गई y=0 से y=इनफाइनाइट, और ये हो गया e पावर माइनस y अपान y, और जहाँ dy/dx है ये हो गया dx/dy। इसका क्रम चेंज हो जाता है। ये चीज़ आया। अब हमें यहाँ देख लीजिए, ये x की लिमिट है, ये किसकी लिमिट है, x की लिमिट है। तो फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, y इज कांस्टेंट। तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया क्योंकि ये x की लिमिट है। तो फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, y इज कांस्टेंट, तो टोटल इज कांस्टेंट। ये पूरा कांस्टेंट हो गया, इसलिए इस कांस्टेंट को 0 से इनफाइनाइट e पावर माइनस y अपान y बार हो गया 1। ये कांस्टेंट बाहर कॉमन हो गया तो 1 है। 1 का इंटीग्रल x के सापेक्ष हो जाएगा x। आप फिर लिमिट पुट करेंगे 0 से y, ये हो गया dy, क्योंकि x के सापेक्ष इंटीग्रेट किए थे। ये चीज़ आया। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है। देख लीजिए, यहाँ पुट कर लीजिए अपर लिमिट, ये हो गया 0 से इनफाइनाइट e पावर माइनस y अपान y, ये पुट है x इक्वल अपर लिमिट, ये हो गया y-0, ये हो गया dy। अब ये y से y कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपका 0 से इनफाइनाइट e पावर माइनस y dy। अब e पावर y का इंटीग्रल हो गया e पावर माइनस y अपान -1, और लिमिट 0 से इनफाइनाइट। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब माइनस कॉमन हो गया, पुट अपर लिमिट y=इनफाइनाइट तो e पावर माइनस इनफाइनाइट, पुट y=0 तो e पावर -0। अब e पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ये हो गया -1, ये आया इसकी 0, इसकी वैल्यू -1 होता है, ये आ गया +1। 10 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था ये तो मैंने लैंग्वेज लिखा हूँ। आपको 10 नंबर का क्वेश्चन 1 आ गया। जहाँ भी e पावर माइनस इनफाइनाइट आएगा वो हमेशा 0 होती है। देखिए कैसे, e पावर इनफाइनाइट मीन्स हो गया e पावर इनफाइनाइट। अब e पावर इनफाइनाइट मीन्स होता है इनफाइनाइट, तो 1 इनफाइनाइट मीन्स 0। जहाँ e पावर -0 है मीन्स 1 e पावर 0, तो 1 e पावर 0 किसी की संख्या पर 1 होता है, जिसकी वैल्यू 1। तो यहाँ से e पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू हो गई 0, और माइनस e पावर -0 की वैल्यू 1, और यहाँ माइनस बाहर है तो -1 मल्टीप्लाई 1, ये हो गया आंसर। ये इस साल पेपर में 10 नंबर में आ चुका था, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिगर हम 2 बनाएंगे, एक पहले जो प्रॉब्लम में दिया हुआ उसके क्रॉसपॉन्डिंग, और एक जो है चेंज करने के बाद चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन से आ रहा है वो फिगर बनाएंगे, इसके क्रॉसपॉन्डिंग हम इवालुएट करेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लासेज हो गया आपका ओवर। आप नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपको इम्पॉर्टेंट है, आप लोग तैयार कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में चेंज द ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।
आप अपने साथियों को, सारे ब्रांच को, सारे कॉलेज जो भी फ्रेंड्स हों सबको आप डिस्क्राइब कर दीजिए। आपको सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में मिलेंगे जो आपको पेपर में मिलेंगे AK2 के एग्ज़ाम में।